हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका लाइव प्रिपरेशन के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित स्टो। दोस्तों, सफलता हम सभी चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, अपने जीवन में अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन अगर उसी बीच हमारे जीवन में दुर्घटना या किसी प्रकार की बीमारी आ जाती है तो हम अपने जीवन में उन लक्ष्यों को कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो हो जाते हैं, देर हो जाती है। तो हम कैसे जान सकते हैं उन दुर्घटनाओं को जो हमारे जीवन में आने वाले समय में हो सकती है। दोस्तों, हम 5 ऐसे साइनों के बारे में बात करेंगे, चिन्हों के बारे में बात करेंगे जो अगर आपकी हथेली में पाए जाते हैं तो दुर्घटना के योग को बढ़ा देता है। मैं डिस्कस करने वाला हूँ रेमेडीज कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। अगर ये साइन आपके हाथ में हो तो कहीं ना कहीं दुर्घटना के जो चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं। अगर ज़्यादा योग आपको मिले तो ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। चलिए हम लोग सभी चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, वहां देखेंगे ऐसे 5 साइन जो रिलेटेड है एक्सीडेंट और दुर्घटना से। फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं व्हाइट बोर्ड पे 5 साइन ऑफ एक्सीडेंट और उनसे जानेंगे रेमेडी। दुर्घटना व चोट के आपके 5 चिन्ह अगर आपकी हथेली में पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीमारी व दुर्घटना एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं और उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कौन कौन से 5 साइन होते हैं। अगर दोनों का इंटीग्रेटेड रूप से देखिए, आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी साथ में पामिस्ट्री, तो आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपकी जो कुंडली होती है आप भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे आपके लग्न में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। लग्न आपका आप है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप हैं तो आप पर अगर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, लाइक शनि, मंगल, राहु, ये दृष्टि अगर 3 से ज्यादा हो तो और ज्यादा मेलेफिक आपका लग्न हो जाता है। इससे क्या होता है कि दुर्घटना के चांस काफी ज्यादा आपको बढ़ जाते हैं। ये चीज आप सेम अपने हाथ में भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, बुध की दृष्टि पड़ जाए या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो आपको ये हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, आपको बचाते हैं। किसी तरह की बीमारी भी अगर आपको हो गई तो उसके बचा लेंगे। अगर आप कहीं जा रहे हैं सड़क पे, आपकी दुर्घटना भी हो गई, अगर मान लीजिए बहुत भयानक दुर्घटना होनी थी लेकिन आपको बस खरोंच आएगी, आप बच जाएंगे। तो इस तरह के कुछ गुरु की दृष्टियां लग्न पे पड़ने पे इस तरह का आपको प्रोटेक्शन मिलता है। और आदमी साथ में लक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां का लॉर्ड कौन है, यहाँ पे ग्रह से ग्रह बैठे, जरूर बताइए हम लोगों को। और 8th हाउस जो आपकी आयु का घर होता है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दोस्तों, इसके साथ हमको देखना है आपका 6th हाउस, यही जो घर होता है वही एक्सीडेंट का घर होता है, रिपू का घर होता है। अगर लग्न कमजोर है, आपका 6th हाउस काफी बली है तो कहीं ना कहीं इन चीजों को काफी बढ़ोतरी कर देता है। तो इस सब चीजों को कंप्रहेंसिव रूप से आपको देखना है। चलिए देखते हैं आपके पाम में कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं, बड़ी सरलता से दोस्तों जान सकते हैं। पहला चिन्ह आपको देखना है माइंड लाइन में। चलिए देखते हैं, माइंड लाइन हम लोग बनाते हैं। ये आपकी कौन सी होती है, हृदय रेखा होती है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा होती है, ये आपकी जीवन रेखा होती है। ये आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा क्या बताती है, आपकी मेंटालिटी को, आईक्यू को, आपकी जितनी भी इंटेलिजेंस होती है वो सब दिखाती है। अगर यहाँ पे किसी तरह का क्रॉस आ रहा है, वो क्रॉस बीचों बीच नहीं है, बीच का क्रॉस तो मिस्टिक क्रॉस कहलाता है, लेकिन ये क्रॉस एकदम सेंटर में पड़ रहा है जो कि आपकी मस्तिष्क रेखा को काट रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आपको देखने को मिल सकता है किसी प्रकार की दुर्घटना। लेकिन आपको साथ में दोस्तों ये भी देखना है, अगर आपकी इसी एज में, मान लीजिए ये शनि के नीचे यहाँ पे एकदम सामने आ रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपकी हो जाएगी 29 की एज या 28 की एज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे भी जीवन रेखा में भी कुछ अगर हर्डल आपको या कटी या टूटना या किसी प्रकार का क्रॉस आ रहा है, तभी इस तरह की चीजों में एक्सेलरेशन हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ ये आ रहा है तो हो सकता है छोटी मोटी बीमारी आपको हो सकता है आपको थोड़ा सा दुर्घटना आपकी हो, लेकिन बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। यही चीज आप अगर भाग्य रेखा में देखने के पाते हैं, मान लीजिए 28 यहाँ पे एज आपकी आती है, तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार का एक बैड मार्क जैसे कि आइलैंड ऐसे बनता हुआ नजर आए इस तरीके का, तभी भी इस चीजों में बढ़ोतरी हो जाती है। चलिए दूसरा साइन देख लेते हैं। दूसरा साइन होता है आपका मार्स पर्वत पे। मार्स पर्वत पे अगर आपका इस तरह की जालनुमा गिरडनुमा आकृति मिल जाए, तभी भी एक ऐसा ये साइन होता है जो व्यक्ति के जीवन में दुर्घटना, खासकर मानसिक तनाव, स्ट्रेस काफी बढ़ा देता है, उसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। दोस्तों, आप अगर तीसरे साइन की बात करें तो तीसरा साइन दोस्तों आपके वीनस या आपके मार्स पर्वत पे ही, इसको आप मार्स ही कह सकते हैं, यहाँ पे आपको किसी तरह का स्पॉट मिलेगा। वो रेडिश टाइप का स्पॉट हो सकता है या किसी तरह का क्रॉस दोस्तों कई सारे आपको हथेली में यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक डार्क क्रॉस की। अगर ये क्रॉस आपके में पाया जाता है तो कहीं ना कहीं जीवन में हर्डल और दुर्घटना के योग बढ़ा देता है। तो हम बात करने वाले हैं बचाव के बारे में भी। मेरा मकसद दोस्तों आपको डराना नहीं है, बस आपको अलर्ट करना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मून पे। मून पे दोस्तों अगर किसी प्रकार का सर्कल आ रहा है, तो सर्कल आ रहा है, साथ में एक स्पॉट आ रहा है। क्रॉस भी किसी जगह पे कंसीडर किया जाता है कि किसी किताबों में, लेकिन
कॉज मैंने मोस्टली जो प्रैक्टिकल देखा तो वो मोस्टली नहीं पाया गया। तो ये 2 साइन आपको देखने को मिलेंगे, तब कहीं ना कहीं दुर्घटना के योग बढ़ा देता है। लाइफ लाइन में दोस्तों होता ही है, अगर लाइफ लाइन आपकी किसी जगह से टूटी हुई है तो भी ये कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। लेकिन अगर उन सबके साथ आपकी मंगल रेखा मौजूद है तो आपको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाता है। लगभग आपको अगर 90% एक्सीडेंट आपका होना होगा तो वो आ जाएगा 10-20% पे, मतलब आपको थोड़ी बहुत चोट ही लगेगी। और दोस्तों यहाँ पे आपका आयु का घर भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये थे कुछ साइन जिसको हम देख के जान सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे इससे बचाव कैसे किया जाए, इसकी रेमेडी क्या होती है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेमेडी दोस्तों आपको देखना है कि कौन सा आप में निशान बनना है। मान लीजिए आपका यहाँ पे ग्रिड आ रहा है बाहरी मंगल पे, तो आपको देखना है कि अगर यहाँ पे ग्रिड है तो आपकी मार्स को, मूलाधार चक्र को मेडिटेशन कर सकते हैं, आपकी जो एनर्जी है उसको बैलेंस कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं आराध्य मान के। तो इस समय आपको ये सारी जो समस्याएं हैं उनसे काफी छुटकारा मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी मस्तिष्क रेखा पे इस तरह का क्रॉस है, और दूसरा साइन भी आप ये भी देख सकते हैं कि इस तरह से टूटी हुई है, ऐसे करके इन दोनों के बीच में गैप आ गया है, टूटी हुई है लाइक दिस, जैसे ये मस्तिष्क रेखा आपकी ऐसे बीच में गैप है, तो ये भी एक ऐसा संकेत होता है कि कहीं ना कहीं बीमारी और दुर्घटना, अचानक से दुर्घटना दिखाता है। तो आप इस स्टेज में भी अलर्ट रह सकते हैं काफी, कि आपको माइंड लाइन, खासकर बुद्ध का उपाय करना है। बुद्ध, मरकरी का, गणेश जी की आराधना करनी, पूजा करनी, उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं इस चीज को बैलेंस कर सकती है। तो आप अगर हम बात करें यहाँ पे चंद्र पर्वत के किसी तरह का क्रॉस भी अगर आ रहा है तो भी अच्छा साइन नहीं होता है। लेकिन अगर स्पॉट और सर्कल आ रहा है तो आपके में, सर्कल दोस्तों एकदम इस तरह से नहीं बनेगा, कुछ ऐसे ऐसे करके, कुछ ऐसे ऐसे करके बनता है, इसको भी सर्कल कंसीडर करते हैं। तो अगर ये मार्क आ रहा है तो आपको शिव जी की पूजा कर सकते हैं, आप अपना मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, आज्ञा चक्र पर ध्यान कर सकते हैं। तो ये आपको काफी बेनिफिशियल होगा। अगर ये चीजें आप लगातार 6 महीने तक करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो मार्क हैं, ये शाइन है, निशान है, वो धीरे धीरे हल्के होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद गायब भी हो जाएंगे। क्योंकि ये हम लोगों को जस्ट दिखाता है साल भर का, 2 साल का जो रिजल्ट दिखाता है। अगर आपका सभी जगह, मान लीजिए कि कोई दुर्घटना आपको यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे आपको नहीं है वो चीज, वहां पे आपके मस्तिष्क रेखा सही है, इसका मतलब है कि वो आपके बस जीवन को थोड़ा बहुत प्रभावित करेगी, आपके मस्तिष्क को, आपके करियर भी अच्छा तो आपको करियर को नहीं प्रभावित करेगी। तो इस तरह से हमको कंप्रहेंसिव स्टडी करनी है, तभी हम पूरी तरह से कंक्लूजन पे, रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये शॉर्ट एंड क्विक वीडियो पसंद आई हो। आप इन सब चीजों को जान के काफी अलर्ट रह सकते हैं, रेमेडी कर सकते हैं। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं, अपना तब तक ख्याल रखिए। अगर आपने हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों।